खुश आमदीद। आज हम अपनी गुफ्तगू का सिलसिला वहीं से जोड़ रहे हैं जहां पिछली बार छोड़ा था। हम डॉक्टर मुस्तफ़ा अल-सबाई की किताब द लाइफ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद हाइलाइट्स एंड लेसन्स के बाब शशम हिस्सा अव्वल को देख रहे हैं। जी बिल्कुल, पिछली बार फतह मक्का तक बात हुई थी। आज जैसा कि तय था हम इससे आगे बढ़ेंगे। फतह मक्का के फौरन बाद एक बहुत ही अहम, एक बड़ा मार्का पेश आया, जंगे हुनैन। तो आज हम इसी पर बात करेंगे और ख़ास तौर पर उन असबाब पर जो मुसन्निफ ने इससे निकाले हैं। ठीक है, तो आज का फोकस जंगे हुनैन है और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि डॉक्टर अल-सबाई की नज़र में इस जंग के वाक़यात हमें क्या सिखाते हैं। आपने जिक्र किया कई अहम नुकात है, जैसे मालिक बिन औफ की जिद है, फिर वो हथियार उधार लेने का वाक़या, फौज की तादाद का मसला और वो तकलीद वाली बात। जी बिल्कुल। और फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत का मामला, शिकस्त के बाद कैसे साबित कदम रहना है, मुस्लिम खवातीन का क्या किरदार रहा और इस्लाम के जंगी कवानीन की इनफरादियत, ये सब बड़े अहम पहलू हैं। और ये सिर्फ तारीख नहीं, आज के लिए भी सबक है इनमें। यकीनन इनमें आज के दौर के लिए गहरी बसीरत है। तो आइए शुरू करते हैं। तो जो पहला सबक किताब में है वो तो जंग की वजह से ही जुड़ा है। कबीला हवाजिन के सरदार मालिक बिन औफ का रवैया, यानी जब कुरैश जैसी ताकत ने हार मान ली तो हवाजिन ने सोचा कि अब हमारी बारी है मुसलमानों से लड़ने की। जी बिल्कुल, वहीं से बात शुरू होती है। मालिक बिन औफ वो हवाजिन का सरदार था, नौजवान था, पुरजोश था। उसने जंग की तैयारियां शुरू की। अब उनकी कौम में एक साहब थे, दुरैद बिन सुम्मा, बहुत तजुर्बाकार, बहुत समझदार बुजुर्ग थे। उन्होंने मालिक को मशवरा दिया। क्या मशवरा दिया था उन्होंने? उन्होंने कहा कि देखो, जंग में जा रहे हो तो अपने साथ औरतों, बच्चों, माल मवेशी को मत लेकर जाओ। अगर जीत गए तो ये सब पीछे हैं ही, मिल जाएंगे, और खुदा न खास्ता अगर हार गए तो सब कुछ लुट जाएगा। बहुत मंतकी बात थी। हाँ, ये तो बिल्कुल सही बात लग रही है। तो फिर मालिक ने मानी क्यों नहीं? यही तो पहला सबक है। वजह थी, कह लें, क़यादत का गुरूर, तकब्बुर। एक तो वो नौजवान था, उसे लगा कि एक बूढ़े आदमी की बात मान ली तो लोग क्या कहेंगे। दूसरा, उसे अपनी ताकत और तादाद पर बड़ा ज़ौम था। वो समझ ही नहीं पाया कि जिस इस्लामी ताकत ने कुरैश को झुका दिया, उसे वो सिर्फ भेड़े खट्टी करके नहीं हरा सकता। अच्छा। तो उसने जिद में आकर हुक्म दे दिया कि नहीं, सब लोग अपना सारा कुछ, औरतें, बच्चे, माल, सब साथ लेकर मैदान में चलेंगे। उसका ख्याल था कि इस तरह लोग ज्यादा जी लगाकर लड़ेंगे, भागेंगे नहीं। ओह, यानी जाती अना आड़े आ गई। इसका फिर नतीजा क्या हुआ? नतीजा बहुत बुरा निकला। शिकस्त हुई। वो सारा माल, असबाब, औरतें, बच्चे सब मुसलमानों के कब्जे में आ गए। मुसन्निफ यही कहते हैं कि क़यादत का गुरूर और जिद पूरी कौम को ले डूबती है। बल्कि एक मौका पर तो मालिक ने धमकी भी दी कि अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं खुदकुशी कर लूंगा। तो कौम ने बजाय एक दाना बुजुर्ग की बात सुनने के एक जिद्दी लीडर के पीछे चल पड़ी। कुरान पाक में भी फिरौन की मिसाल आती है ना, कि कैसे उसने अपनी कौम को बेवकूफ बनाया और वो अंधी तकलीद में तबाह हो गए। सही, ये वाकई बहुत बड़ा सबक है। क़यादत की जिम्मेदारी बहुत भारी है। अच्छा, अब अगले नुक्ते पर आते हैं। ये जंगी तैयारियों से मुताल्लिक है, हथियारों का हुसूल। जी, दूसरा सबक ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफ़ान बिन उमैया से हथियार उधार लेने का वाक़या है। सफ़ान, याद रहे, इस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे, मक्का के बड़े लोगों में से थे। अच्छा, तो इसमें क्या खास बात है? इससे क्या उसूल मिलता है? देखिए, इससे दो अहम बातें सामने आती हैं। पहली तो ये कि दुश्मन का मुकाबला करने के लिए जो भी मादी वसाइल, जो असबाब आप इख्तियार कर सकते हैं, वो करने चाहिए। तैयारी पूरी होनी चाहिए। ठीक है। और दूसरी बात ये कि जरूरत के वक्त आप गैर मुस्लिमों से भी मदद ले सकते हैं, जैसे हथियार खरीद लिए या उधार ले लिए। लेकिन एक बहुत अहम शर्त है। वो क्या शर्त है? शर्त ये है कि उस लेन देन की वजह से वो गैर मुस्लिम आप पर हावी ना हो जाएं। मतलब वो ऐसी पोजीशन में ना आ जाएं कि कल को आपको ही नुकसान पहुंचा सकें। अब देखें, फतेह मक्का के बाद सफ़ान और बाकी कुरैश कमजोर हो चुके थे। वो मुसलमानों पर अपनी शराइत नहीं थोप सकते थे। तो सफ़ान ने मान लिया था, आसानी से हथियार दे दिए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे 100 ज़रह और दूसरा सामान मांगा तो सफ़वान ने पूछा भी कि क्या आप जबरदस्ती ले रहे हैं?
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوبصورت جواب دیا. فرمایا نہیں، بلکہ یہ ادھار ہے، امانت ہے، اور ضمانت کے ساتھ جب تک ہم تمہیں واپس نہ کر دیں. سبحان اللہ. یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق تھا. شکست خوردہ دشمن کے ساتھ بھی کتنا انصاف اور کتنا اعلیٰ برتاؤ ہے. چاہتے تو طاقت سے لے سکتے تھے، فتح مکہ کے بعد کون روکتا، مگر نہیں کیا. تو یہ سبق ہے کہ ضرورت بھی پوری ہو لیکن اصول اور اخلاق کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے. آج بھی دیکھیں، بین الاقوامی معاملات ہوں یا تجارت، یہ اصول کتنا اہم ہے کہ مدد لیں لیکن اپنی خود مختاری، اپنا وقار قائم رہے. بالکل، حکمت بھی اور اصول بھی، دونوں ساتھ ساتھ. اچھا، اب آتے ہیں فوج کی تعداد پر. حنین میں تو مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ تھی، پچھلی جنگوں کے مقابلے میں 12,000 ہے نا؟ جی ہاں، 12,000. اور تیسرا سبق اسی سے متعلق ہے. یہ تعداد اس وقت عرب کے لحاظ سے بہت بڑی تھی، بہت بڑی فوجی طاقت سمجھی جاتی تھی. اب اس میں تفصیل یہ ہے کہ 10,000 تو وہ تھے جو مدینہ سے آئے تھے، جنہوں نے فتح مکہ میں بھی حصہ لیا تھا، مطلب مہاجرین، انصار اور وہ قبائل جو راستے میں ساتھ ملے تھے. یہ تو آزمودہ لوگ تھے، مخلص تھے. اور باقی 2,000 وہ کون تھے؟ وہ 2,000 وہ تھے جو مکہ کی فتح کے بعد نئے نئے مسلمان ہوئے تھے. ہاں. اب ان میں ظاہر ہے سب ایک جیسے نہیں تھے. ہاں. بہت سے لوگوں کے دلوں میں بھی ایمان اتنا پکا نہیں ہوا تھا. کچھ شاید حالات دیکھ کر مسلمان ہو گئے ہوں کہ اب قریش تو رہے نہیں. کچھ کا مقصد شاید مال غنیمت بھی رہا ہو. اچھا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ فوج تو بڑی تھی لیکن سب کا جذبہ، سب کا معیار ایک جیسا نہیں تھا. بالکل یہی بات ہے. ایک طرف وہ تھے جو اللہ کی راہ میں جان دینے آئے تھے، اور دوسری طرف وہ بھی تھے جن کا ایمان کمزور تھا، یا دل میں کوئی پرانی بات تھی، یا صرف دنیا کا فائدہ دیکھ رہے تھے. اسی لیے جب جنگ شروع ہوئی اور دشمن نے گھات لگا کر حملہ کیا نا، تو ایک دم سے بھگدڑ مچ گئی. وہ جو روایت آتی ہے، اگرچہ اس کی سند پر بات ہے، کہ کسی نے کہا تھا کہ آج تو ہم کم تعداد کی وجہ سے نہیں ہاریں گے. شاید اس میں تھوڑا خود پسندی کا عنصر آ گیا تھا. تو سبق یہ نکلا کہ اصل طاقت تعداد میں نہیں ہوتی. بالکل، اصل طاقت نمبرز میں نہیں ہے. اصل طاقت ہے لڑنے والوں کے دلوں میں، ان کے ایمان میں، ان کے حوصلے میں، ان کی نیت کے اخلاص میں، قربانی کے جذبے میں. قرآن پاک میں بھی تو آتا ہے نا، کتنی ہی چھوٹی جماعتیں اللہ کے حکم سے بڑی جماعتوں پر غالب آئی ہیں. اور سورہ توبہ میں تو خاص حنین کا ذکر ہے. فرمایا کہ جب تمہاری کثرت نے تمہیں عجب میں یعنی غرور میں ڈال دیا تو وہ تمہارے کچھ کام نہ آئی. پھر اللہ نے اپنے رسول اور مومنین پر سکینت نازل فرمائی. یعنی کامیابی کا تعلق اللہ کی مدد اور ایمان والوں کے معیار سے ہے، صرف گنتی سے نہیں. صحیح. یہ تعداد اور معیار کا فرق سمجھنا بہت ضروری ہے. اچھا، فوج کے اندر یہ ایک اور واقعہ پیش آیا جس سے چوتھا سبق نکلتا ہے. یہ ذات انواد کیا چیز تھی؟ ہاں، یہ بھی بڑا غور طلب نکتہ ہے. لشکر جب جا رہا تھا تو راستے میں ایک جگہ ایک بڑا درخت تھا. مشرکین عرب اس درخت کو ذات انواد کہتے تھے. اس کی بڑی تعظیم کرتے تھے. سال میں ایک بار وہاں آتے، اپنے ہتھیار اس پر لٹکاتے تھے، جانور قربان کرتے تھے، مطلب اسے متبرک سمجھتے تھے. اچھا. اب ہوا یہ کہ کچھ لوگ جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے اور جن پر ابھی پرانے ماحول کا اثر باقی تھا، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ، ہمارے لیے بھی ایک ایسا ہی ذات انواد بنا دیجیے نا جیسا ان کا ہے. یہ تو شرک کی طرف جانے والی بات تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ناراض ہوئے. فرمایا اللہ اکبر، یہ تو وہی پرانے طور طریقے ہیں. قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم نے بالکل ویسی ہی بات کہی ہے جیسی موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان سے کہی تھی کہ ہمارے لیے بھی ایک الہ بنا دو جیسے ان کے الہ ہیں. تو موسیٰ نے کہا تھا تم لوگ جاہل ہو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پچھلی امتوں کے نقش قدم پر چل رہے ہو. اس سے کیا سبق ملتا ہے؟ بہت واضح لگ رہا ہے. ویسے بالکل واضح ہے. سبق یہ ہے کہ دوسری قوموں کی اندھی تقلید، خاص طور پر ان کے غلط عقائد، ان کی رسومات کی نقالی، یہ انتہائی خطرناک ہے. یہ جہالت ہے. اور مصنف یہاں واضح کرتے ہیں کہ جہالت کا مطلب صرف ان پڑھ ہونا نہیں ہے. جہالت ہے ہدایت کے مقابلے میں گمراہی کو اپنانا، صحیح غلط کی تمیز کھو دینا. جو قوم باشعور ہوتی ہے نا، وہ اپنی قدروں، اپنی شناخت، اپنے اصولوں پر قائم رہتی ہے. وہ دوسروں کو دیکھ کر غلط راستے پر نہیں چل پڑتی. یہ نقالی، یہ اندھی تقلید، یہ کمزوری کی علامت ہے.
फिक्री उलझन की अलामत है और आखिरकार जवाल की तरफ ले जाती है। यानी अपनी बुनियादों पर मजबूती से कायम रहना, यही असल ताकत है। ये बहुत अहम बात है। अच्छा, अब एक और वाक़ये की तरफ आते हैं। इसका ताल्लुक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत से है। ये 5वां नुक्ता है। जी, 5वां सबक ये वाक़या है शैबा बिन उस्मान का। इसका बाप उहद की जंग में मारा गया था। अब जब हुनैन में इब्तिदाई भगदड़ मची ना और बहुत से लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से हट गए, तो शैबा ने सोचा कि ये मौका है अपने बाप का बदला लेने का। उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला करने का इरादा किया। फिर क्या हुआ? वो कामयाब तो नहीं हुआ होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। शैबा ने बाद में खुद ये बात बताई। कहता है कि जब मैं बिल्कुल करीब पहुंचा और तलवार उठाने लगा तो मेरे दिल पर एक अजीब सा रौब तारी हो गया। एक ऐसी कैफियत हुई कि मैं हिम्मत ही हार गया। मुझे यकीन हो गया कि उनकी हिफाजत की जा रही है। ऐसे वाकयात तो और भी है सीरत में। अबू जहल वाला वाकया भी तो है मक्का में। जी हाँ, बिल्कुल हैं। ये सब वाकयात एक ही तरफ इशारा करते हैं कि अल्लाह ताला ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक खास हिफाजत अता की थी। एक रोक दिया था ताकि दुश्मन उनको नुकसान न पहुंचा सके और वो अपना मिशन, अपनी जिम्मेदारी पूरी कर सकें। इससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की सच्चाई भी साबित होती है और ये भी कि अल्लाह का फैसला था कि ये पैगाम दुनिया तक पहुंच कर रहेगा। अगर ये खास हिफाजत ना होती तो दुश्मन तो शुरू में ही। सही। क्या इसमें आज के लोगों के लिए भी कोई इशारा है? हाँ, मुसन्निफ इस तवज्जो दिलाते हैं कि जो लोग आज भी हक की दावत का काम करते हैं उन्हें भी अल्लाह की मदद और हिफाजत पर यकीन रखना चाहिए। हाँ, अपनी तरफ से जो एहतियाती तदाबीर हैं वो ज़रूर करनी चाहिए, लेकिन असल भरोसा अल्लाह पर हो कि वो अपने दीन के काम की हिफाजत करता है। और अगर इस राह में कोई मुश्किल आए, कोई आजमाइश आए, हत्ता कि शहादत भी नसीब हो जाए, तो वो भी अल्लाह के यहाँ ज़ाया नहीं जाती, उसका बहुत बड़ा अजर है। असल बात यह है कि अल्लाह का दीन गालिब होने के लिए है। बेशक। अच्छा, अब वापस जंग के मैदान में चलते हैं। जब वो शुरू में अफरा तफरी फैली थी तो फिर हालात काबू में कैसे आए? ये छठा सबक है ना? जी, ये जंग का एक बहुत ही, आप कह लें, ड्रामाई मोड़ था। जब दुश्मन ने तीर बरसाए और मुसलमानों में भगदड़ मची तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद साथियों के साथ अपनी जगह पर कायम रहे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पीछे हटते हुए लोगों को आवाज देनी शुरू करी, लोगों मेरी तरफ आओ, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला हूँ। लेकिन उस वक्त तो बहुत शोर होगा, अफरा तफरी होगी, आवाज कहाँ तक जाती होगी? हाँ, आवाज दूर तक नहीं जा रही थी। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा हजरत अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु को हुक्म दिया। उनकी आवाज बहुत बुलंद थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि अंसार को पुकारो और बैत रिजवान वालों को पुकारो। ये बैत रिजवान वाले वो सहाबा थे जिन्होंने खुदैबिया में दरख्त के नीचे जान देने की बैत की थी। बहुत मुखलिस, बहुत आजमाए हुए लोग थे। तो जब हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पुकारा, फिर क्या हुआ? लोगों ने सुना? जब उन्होंने पूरी कुव्वत से आवाज लगाई, ए अंसार, ए दरख्त वालों, तो बस फिर हर तरफ से आवाजें आने लगी, लब्बैक लब्बैक, हम हाजिर हैं। लोग फौरन पलटे। जिनके ऊंट तेजी से नहीं मुड़ रहे थे ना, वो उनसे कूद पड़े, अपनी जराएं उतारी, तलवारें ली और पैदल ही आवाज की तरफ दौड़ पड़े। कहते हैं कि देखते ही देखते कोई 100 के करीब ऐसे जानिसार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द जमा हो गए। सिर्फ 100? और उन्होंने हालात बदल दिए? जी हाँ, इन 100 आदमियों ने वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द जमा हुए। फिर उन्होंने मिलकर दुश्मन पर हमला किया और ऐसी बेजुगरी से लड़े कि जंग का पांसा ही पलट गया। इससे कई सबक मिलते हैं। पहला तो ये कि बहरान में लीडर का साबित कदम रहना, उसकी जुर्रत, उसका अल्लाह पर यकीन, ये फैसला कौन होता है। दूसरा ये कि मुखलिस और जानिसार साथी चाहे थोड़े ही क्यों ना हो, वो हालात का रुख मोड़ सकते हैं। तीसरा ये याद रखना कि हम हक पर हैं और अल्लाह हमारे साथ है। ये मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी हौसला देता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो ऐलान करना कि मैं नबी हूं, ये झूठ नहीं, मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूं, ये आपके कामिल यकीन की दलील थी। यही यकीन था जिसने शिकस्त को फतह में बदला। वाकई ये क़यादत और मुखलिस पैरोकारों दोनों की अहमियत को वाज़ेह करता है। अच्छा, इसी जंग में मुस्लिम ख़वातीन का भी जिक्र आता है। ये 7वां नुक्ता है? जी, 7वां सबक। यह हजरत उम्मे सुलैम बिन्त मलहान रजी अल्लाह अन्हा का वाक़या है।
ये हजरत अंस बिन मालिक रदी अल्लाह अन्हा की वालदा थी और हजरत अबू तलहा अंसारी रदी अल्लाह अन्ह की बीवी थी। ये भी जंग में शरीक थी। अच्छा, तो जंग में उनका क्या किरदार था? वो अपने शौहर हजरत अबू तलहा रजी अल्लाह ताला अन्हु के ऊंट की नकें पकड़े हुए थी ताकि वो भटके नहीं। जब वो भगदड़ मची वो तब भी वहीं रहीं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें देखा तो उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, ये जो लोग आपको छोड़कर भागे हैं ना, इनको भी वैसे ही कत्ल कीजिए जैसे आप इन दुश्मनों को करते हैं, ये इसी लायक हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में फरमाया कि ए उम्मे सुलैम, अल्लाह ही काफी है और वो बेहतर बदला देगा। और उनके पास खंजर भी था, है ना? हाँ, ये भी एक अहम बात है, उनके पास एक खंजर था। हजरत अबू तलहा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा कि ये किस लिए है, तो कहने लगी, मैंने ये इसलिए रखा है कि अगर कोई मुशरिक मेरे करीब आया तो मैं उससे उसका पेट फाड़ दूंगी। जब ये बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताई गई तो आप मुस्कुराए। सुभान अल्लाह। इस वाक़े से क्या सबक मिलता है? ये उस दौर की मुसलमान औरत की जुर्रत, उसकी ईमानी गैरत और दीन के दिफा में अपना किरदार अदा करने के जज्बे को जाहिर करता है। ये बताता है कि वो सिर्फ घरों में नहीं थी बल्कि ज़रूरत पड़ने पर अपना दिफा करने के लिए भी तैयार थी। मुसन्निफ इस वाक़े से ये नुक्ता निकालते हैं कि इस्लामी तारीख ऐसी अजीम ख़वातीन से भरी पड़ी है जिन्होंने दीन की खिदमत में, मुआशरे की तामीर में, अपनी निस्वानियत और इस्लामी अक़दार के दायरे में रहते हुए मर्दों का साथ दिया। और वो आज की मुस्लिम ख़वातीन को भी दावत देते हैं कि वो अपनी इस शानदार तारीख से सबक सीखें और मुआशरे की इस्लाह और नई नस्ल की तरबियत में अपना मुस्बत किरदार अदा करें। सही कहा। यानी ये तारीख याद दिलाती है कि मुआशरे की तामीर में सबका हिस्सा होता है। अब आखिरी नुक्ते की तरफ आते हैं। ये जंगी कवानीन से मुताल्लिक है, जो 8वां सबक है। जी, 8वां और आखिरी सबक। ये इस वाक़े से मुताल्लिक है जब जंग के दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह से गुजरे तो देखा कि लोग एक मकतूल औरत की लाश के गिर्द जमा हैं। वो औरत कैसे कत्ल हुई थी? लगता है कि जंग की गहमा गहमी में हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हों के दस्ते के हाथों मारी गई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये देखा तो आपको बहुत नागवार गुजरा। आपने पूछा, ये क्या है? लोगों ने बताया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन एक सहाबी को हजरत खालिद के पास भेजा और कहलवाया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें हुक्म देते हैं कि किसी बच्चे, औरत या उजरत पर काम करने वाले मजदूर को हरगिज कत्ल न करना। तो क्या ये इस्लाम का मुस्तकिल उसूल है जंगों के लिए? जी हाँ, ये इस्लाम का एक बुनियादी और मुस्तकिल जंगी उसूल है कि जंग में उन लोगों को निशाना नहीं बनाना जो बिराह रास्त लड़ाई में शामिल नहीं हैं, जैसे औरतें हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, या वो लोग जो अपनी इबादत गाहों में हैं जैसे राहिब, या वो किसान और मजदूर जिन्हें ज़बरदस्ती जंग में लाया गया है। मुसन्निफ बहुत जोर देकर कहते हैं कि तारीख में जंग के दौरान भी गैर मुतालिका अफराद के लिए ऐसे रहम और तहफ़्फ़ुज़ के कवानीन सिर्फ और सिर्फ इस्लाम ने दिए हैं। क्या इसकी मिसालें हमें बाद के अदवार में भी मिलती हैं? जी बिल्कुल। खुलफाए राशिदीन ने हमेशा इसी पर अमल किया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह अन्हु जब लश्कर रवाना करते थे तो यही हिदायत देते थे। खुद हज़रत खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह अन्हु ने इराक की मुहिम्मात में किसानों को कुछ नहीं कहा। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जब बैतुल मक़दिस फतह किया तो उन्होंने ईसाइयों के साथ, हत्ता के शिकस्त खोरदा फौजियों के साथ जो सलूक किया वो तारीख में एक मिसाल है। मुसन्निफ इसका मुवाजना करते हैं दूसरी कौमों के जंगी रवैयों से, माजी में भी और आज भी, जहां अक्सर शहरियों को, कमज़ोरों को बिला इम्तियाज निशाना बनाया जाता है। वो कहते हैं कि ये उसूल इस्लाम की रहमत और इंसानियत दोस्ती का बहुत बड़ा सबूत है। ये वाकई एक बहुत मुमताज और रोशन पहलू है। तो ये थे जंग हुनैन से मुतालिक वो 8 अहम असबाक जो डॉक्टर मुस्तफ़ा सबाई ने अपनी किताब में नुमाया किए हैं। बहुत खूब। आइए एक नज़र में इन सब को दोहरा लेते हैं। हमने देखा क़ियादत में गुरूर और जिद तबाही लाती है। दानिशमंदाना मशवरा कबूल करना चाहिए। जंगी तैयारी जरूरी है और जरूरत पर गैर मुस्लिमों से मदद ली जा सकती है, मगर अपने उसूलों और वकार की कीमत पर नहीं। कामयाबी का असल दारोमदार तादाद पर नहीं बल्कि ईमान, इखलास और हौसले पर है। तादाद पर उतराना नहीं चाहिए। दूसरों की खासतौर पर गलत बातों में अंधी तकलीद गुमराही है। अपनी शनाख्त और उसूल अहम है।
اللہ اپنے دین اور اس کے سچے ماننے والوں کی حفاظت کرتا ہے، اس پر یقین کامل ہونا چاہیے۔ مشکل وقت میں لیڈر اور اس کے مخلص ساتھیوں کی ثابت قدمی ہاری ہوئی جنگ جتوا سکتی ہے۔ مسلم خواتین کا دین اور معاشرے کی خدمت میں ہمیشہ اہم کردار رہا ہے اور آج بھی ہونا چاہیے۔ اسلام جنگ میں بھی غیر لڑاکا افراد جیسے عورتیں، بچے، بوڑھے، مزدور ان کے قتل سے سختی سے منع کرتا ہے۔ یہ اس کی رحمت کی دلیل ہے۔ یہ سب اسباق واقعی ہمیں سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ آج ہم ان سے کیا رہنمائی لے سکتے ہیں۔ بالکل، اور یہ صرف ماضی کی باتیں نہیں، ان کا اطلاق آج کے حالات پر کرنا بہت ضروری ہے۔ صحیح۔ اور ایک بات جو ذہن میں آتی ہے، جیسا آپ نے بھی اشارہ کیا، کہ آج کل جنگیں صرف میدان میں نہیں ہوتی، معیشت کی جنگ ہے، نظریات کی جنگ ہے، ٹیکنالوجی کی جنگ ہے۔ تو ان نئے میدانوں میں تعداد پر غرور کی کیا شکل ہو سکتی ہے، یا اندھی تقلید کا کیا مطلب ہو سکتا ہے، اور ان میدانوں میں غیر لڑاکا افراد کون ہیں جن کا تحفظ ضروری ہے؟ یہ سوالات ہیں جن پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ یقیناً ان اصولوں کی معنویت دائمی ہے۔ امید ہے کہ اس گہرائی میں جا کر کی گئی گفتگو سے ہمارے سننے والوں کو جنگ حنین کے ان اہم پہلوؤں کو سمجھنے میں ضرور مدد ملی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ کاوش پسند آئی تو اسے لائک کیجئے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اسے دوسروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں تاکہ علم اور فہم کا یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہے۔ آپ کی حمایت ہمارے لیے بہت قیمتی ہے۔ اگلی نشاد تک کے لیے اجازت دیجئے۔ خدا حافظ۔